सबसे पहले आपको मेरी ओर से नमस्कार और आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी पर हार्दिक अभिनंदन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं का संचयन पुस्तक में से पाठ नंबर 1 हरिहर काका के प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है और इसके क्या कारण हैं? तो इसका उत्तर है कथावाचक और हरिहर काका के बीच दोस्ती का संबंध है। हरिहर काका अपने मन की सारी बातें कथावाचक को बता देते थे। इस संबंध के दो प्रमुख कारण हैं कि हरिहर काका का घर कथावाचक के पड़ोस में है। पड़ोसी होने के कारण सुख दुख में इनका साथ रहा। दूसरा कारण यह है कि हरिहर काका कथावाचक को बचपन से बहुत प्यार करते थे। वही दुलार बड़ा होने पर दोस्ती में बदल गया। प्रश्न 2, हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगे? उत्तर, हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के इसलिए लगते हैं क्योंकि दोनों ही उनको नहीं, उनकी ज़मीन से प्यार करते हैं। महंत ठाकुर बारी के लिए काका की ज़मीन हथियाना चाहते हैं। हरिहर काका के भाई भी उनकी जायदाद के लिए ही उनका आदर सम्मान करते हैं। प्रश्न 3, ठाकुर बारी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव हैं उससे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है? उत्तर, ठाकुर बारी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा है। इस श्रद्धा के कारण उनका धर्म के प्रति प्रगाढ़ रुझान है। हर शुभ काम में वे ठाकुर जी का योगदान मानते हैं। कोई भी काम करने से पहले वे ठाकुर जी की मनौती मानते हैं। काम पूरा होने पर वह ठाकुर बारी को दान देते हैं। ठाकुर बारी के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा का कारण उनकी धार्मिक मनोवृत्ति है। प्रश्न 4, अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। वे जानते हैं कि जब तक उनकी ज़मीन जायदाद उनके पास है तब तक सभी उनका आदर करते हैं। ठाकुर बारी के महंत उनको इसीलिए समझाते हैं क्योंकि वह उनकी ज़मीन ठाकुर बारी के नाम करवाना चाहते हैं। उनके भाई उनका आदर सत्कार ज़मीन के कारण करते हैं। हरिहर काका ऐसे कई लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपने जीते जी अपनी ज़मीन किसी और के नाम लिख दी थी। बाद में उनका जीवन नर्क बन गया। वे नहीं जानते थे कि उनके साथ भी ऐसा हो। प्रश्न 5, हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे? उन्होंने उनके साथ कैसा व्यवहार किया? उत्तर, हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले ठाकुर बारी के साधु संत और महंत के पक्षधर थे। वे उनको ठाकुर बारी में ले गए। महंत और उनके साथियों ने हरिहर काका के साथ बुरा व्यवहार किया।
उन्होंने जबरन जमीन के कागजों पर काका के अंगूठे के निशान लिए। वे लोग काका के हाथ पांव बांधकर और मुंह में कपड़ा ठूसकर भाग गए। प्रश्न 6। हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उसके क्या कारण थे? हरिहर काका के मामले में गांव वालों की अलग अलग राय थी। एक तरफ चिटोर किस्म के लोग थे जो सुबह शाम प्रसाद के बहाने ठाकुरबाड़ी में भोजन करते थे। वे लोग महंत और साधु संतों को खुश रखना चाहते थे, इसीलिए हरिहर काका की जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिखवाने की हिमायत करते थे। दूसरी तरफ गांव के प्रगतिशील विचारों वाले लोग थे। वे किसान थे और जानते थे कि किसान के लिए ज़मीन का क्या महत्व है। वे लोग चाहते थे कि काका को अपनी ज़मीन अपने भाइयों के नाम लिखवा देनी चाहिए। प्रश्न 7। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने यह क्यों कहा, अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वर्ण करने के लिए तैयार हो जाता है। उत्तर। लेखक ने यह इसीलिए कहा क्योंकि हरिहर काका वाली स्थिति में फंसा हर आदमी जानता है कि बार बार की मौत से अच्छी एक बार की मौत होती है। काका जानते थे कि एक बार ज़मीन उन्होंने भाइयों के नाम लिख दी तो भी उनकी ज़िंदगी नर्क होने वाली है। अंततः उन्होंने इनकार कर दिया और मौत से टकराने के लिए तैयार हो गए। हरिहर काका की इसी मन स्थिति के कारण लेखक ने उक्त कथन कहा है। प्रश्न 8। समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है, इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। उत्तर। समाज में रिश्तों की अहम भूमिका है। रिश्तों से ही व्यक्ति समाज में मान सम्मान पाता है। रिश्तों के कारण ही समाज में व्यक्ति विशेष की भूमिका निर्धारित होती है। अपने पराये की पहचान रिश्तों के कारण ही है। एक परिवार के सदस्य एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं, तो इसमें खून के रिश्तों की अहमियत है। पारिवारिक सदस्य अगर किसी वजह से एक दूसरे से अलग भी हो जाए तो भी उनमें आपसी प्रेम का भाव बना रहता है। कहा जा सकता है कि समाज में रिश्तों की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रश्न 9। यदि आपके आसपास हरिहर काका जैसी हालत में कोई भी हो तो आप उसकी किस प्रकार मदद करेंगे? उत्तर। यदि हमारे आसपास हरिहर काका जैसी हालत में कोई हो तो हम उसके पास बैठकर उससे बातें कर सकते हैं। प्रतिदिन कुछ समय निकाल कर उससे बातें करने की कोशिश करें तो हो सकता है कि किसी दिन वह भी हमसे बातें करना शुरू कर दे। हम उसके साथ खाने पीने की वस्तुएं बांट सकते हैं। उसके पसंद की कोई चीज़, कोई वस्तु उसे दे सकते हैं। हंसी मजाक की बातें करके उसे हंसाने की कोशिश कर सकते हैं। प्रश्न 10। हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो
उनकी क्या स्थिति होती, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो वह इस स्थिति में नहीं होते। उसकी ऐसी हालत होने से पहले ही ठोस समाधान निकाल लिया जाता। महंत द्वारा दुर्व्यवहार होते ही हरिहर काका को मीडिया खबरों में ला देता। खबरों में आने के बाद उनके भाइयों की हिम्मत नहीं होती कि उनके साथ ऐसा व्यवहार करते। अगर उसके भाई उनके साथ ऐसा व्यवहार ना करते तो उनकी ऐसी हालत होती ही नहीं। उनको जीवन जीने का आसान रास्ता मिल जाता। आज की इस वीडियो के लिए धन्यवाद।